अ, हम पैदा होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं और खेलना कूदना, फिर जवानी आती है। जवानी के साथ में फ्रीडम टू चूज़। कई लोगों को लगता है कि बचपन बहुत ही कमाल का था, पर बचपन में वो फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि यू आर नॉट चूजिंग फॉर योरसेल्फ। और ये बात भी है कि अगर आप खुद चूज़ करेंगे तो शायद आप सारे वक्त खेलते ही रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं या कुछ और नहीं करेंगे। फिर भी रिलेटिवली इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होती बचपन में। जवानी में हाँ, आपने कॉलेज वॉलेज कर लिया कि नौकरी वोकरी लग गई, आप प्रोफेशनल पाथ पे होते हैं, देन यू कैन चूज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, किसे दोस्त बनाना है, किसे हम सफ़र बनाना है, कितने सारे हम सफ़र बनाने हैं। हाँ, you have the choice and you have the freedom to choose. फिर धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आदमी और ज़रा इन्वॉल्व होने लगता है लाइफ के साथ। एंड एट द सेम टाइम देर इज़ अ फियर दैट इज़ क्रीपिंग इन कि ये जो लाइफ है ये लिमिटेड है, और साथ साथ में जो थोड़े से ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, आपके थोड़े बहुत जो संघर्ष, काम है काम नहीं है, सेहत है सेहत नहीं है, रिलेशनशिप्स हैं रिलेशनशिप नहीं है, वो सारे जो दुख और सुख ऊपर नीचे रात दिन चलते रहते हैं। Then yeah, in some cases, I would say some cases because I actually don't see many examples, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एकदम से आपकी चेतना जागती है और यू बिकम सेल्फ अवेयर कि क्या हो क्या रहा है आसपास, ये क्या है, आप कहाँ हो इस दुनिया में। यू हैव सेट ऑफ पेरेंट्स, यू हैव फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, योर जॉब, द अमाउंट ऑफ मनी कितना है बैंक में, और कितनी आपकी लग्जरीज हैं आपके पास में, कितना सुकून है। फिर जब चेतना जागती है आपकी तो आपको लगता है कि इज इट अ लूजिंग गेम, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी आपने पूरा संसार बना रखा है अपने आसपास, ये रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहेंगे। तो जो आपका झगड़ा किसी के साथ में है, जो जिसको आपने बहुत बड़ा बना रखा है, या वो सपने किसी को कुछ कर दिखाना है, जिनको कर दिखाना है वो नहीं रहेंगे, जिसको कर दिखाना है आप वो भी नहीं रहेंगे, और जो कर दिखाना है वो भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल जस्ट डिसअपियर एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। या सो व्हेन, तो फिर आप जब आपकी चेतना जागती है, व्हेन यू कैन एक्चुअली, व्हेन यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ डेथ, जब आप जान लेते हैं कि सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं मर रहे हैं, आप भी एक दिन मर जाएंगे, और आपको ये बात कंफर्म है कि हाँ, आज नहीं तो कल। फिर एक सवाल आता है आपके दिमाग में कि
दुख तो बहुत सारे थे, खुशी के लम्हे बहुत कम थे, और अल्टीमेटली सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कुछ है क्या, कुछ इज देयर समथिंग? जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था पहली बार कि उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, फिर एक मरा हुआ आदमी देखा, और वो एकदम से वो उनकी हालत खराब हो गई कि क्या ये किस गेम में है भाई हम, और वो अपने आप को जानने के लिए निकल गए। ये नाउ दिस इज द बेसिस, और दिस इज द रीजन वन स्टार्ट्स सीकिंग, कि एक आदमी गुरु की तलाश में, सत्य की तलाश में, भगवान की तलाश में, खुद की तलाश में, अपने सवालों के जवाब की तलाश में निकलता है। निकलता है मतलब ये नहीं कि घर के बाहर निकलता है कि घर के बाहर जाके सोचे लेफ्ट लूं के राइट के सीधा, नहीं, निकलता है अपने दिमाग से, और जानने की कोशिश करता है खुद को। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि अगर आप थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करेंगे, या थोड़े से भी सवाल आपके पास में उठेंगे, तो आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे कि किस किस को पता है, कौन कौन से गुरु हुए हैं। फिर आप एक अच्छा सा गुरु चुनते हैं, फिर उस गुरु को सुनना शुरू करते हैं। आप किसी भी गुरु को सुनेंगे, एक बात सब में कॉमन है कि हर गुरु आपको बोलेगा कि आपके अंदर है, और आप अपने अंदर ही तलाश करें। और दूसरी बात जो सबसे सब गुरु एक कॉमनली बोलते हैं कि सोचना बंद करें, क्योंकि सोच सोच के आप सारे टाइम दिमाग के अंदर रहते हैं, और वही एक हर्डल है, वही एक चीज है जो आपको रोकती है सच जानने से। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात है, अपने साथ में बैठना शुरू करेंगे आप, और वही सही तरीका है। आप अपने साथ बैठें और पहली बार बिना शोर के जानना शुरू करें कि अंदर चल क्या रहा है। और यहाँ से फिर शुरुआत होती है एक बहुत ही अकेले और बहुत ही मुश्किल, इसलिए क्योंकि इसमें कोई आपके साथ में नहीं है, और इसमें आपको परिणाम नहीं दिखेंगे, क्योंकि अंदर की जर्नी के अंदर आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई रास्ते नहीं है, कुछ नहीं पता। कोई बताएगा भी तो क्या बताएगा? अंदर जाएंगे, अंदर जाके लेफ्ट जाके राइट, और फिर सीधा चले जाना, रास्ते में कोई नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। ये आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है, और बहुत सारा कूड़ा करकट मिलेगा आपको अंदर, जो आपने इकट्ठा किया है ऑन द नेम ऑफ नॉलेज। हाँ, और फिर आप बैठते हैं अपने साथ में। ऑल द बेस्ट क्योंकि ये अब आएगा असली मज़ा। और क्योंकि जब असली मज़ा आएगा, उससे पहले बहुत कुछ है जो आप अपने बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि कैसे आप ही ने बुना था ये सारा जाल, जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब बहुत ही ज़रा सिंपल है इसका, जो कि आप खुद ढूंढेंगे तभी। कोई बता नहीं सकता, इसलिए बताते नहीं है लोग, क्योंकि उस चीज़ को बता ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत ही कॉमन बात है। हर कोई गुरु आपको ये बात बोलेगा कि मैं नहीं बता सकता। असली गुरु है, अगर असली टीचर है, अगर, या गुरु टीचर को छोड़ दें, अगर आप में ज़रा ईगो है, अगर आप किसी को गुरु या टीचर नहीं बनाना चाहते, या हम में ज़रा ईगो है, एक ट्रू फ्रेंड, द वन हु नोज, आपको ये बात बोलेगा कि बता नहीं सकते, आपको खुद को जानना पड़ेगा। पर जर्नी बहुत मज़ेदार है, जितनी डेस्टिनेशन तो आप डेस्टिनेशन तो खैर बहुत मजाकिया है ही है, जर्नी भी बहुत मजाकिया है। अगर आप एटीट्यूड ठीक रखेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस विद लॉन्ग फेस नहीं बैठेंगे, मजाक मजाक में, क्योंकि पसंद है मेरे ख्याल से भगवान को या कायनात को या
पूरी सच्चाई, जो सच है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको मजाक पसंद है, सीरियसनेस नहीं पसंद है। सीरियसनेस लोगों को पसंद है, पॉलिटिशियंस को, सेलिब्रिटीज़ को, या संत जोसली वाले, जो नकली वाले संत होते हैं, उनको सीरियसनेस की चुप। असल में मजाकिया ढंग से जल्दी पा सकेंगे। फर्स्ट फ्यू ग्लिम्प्स आपको जो मिलेंगे वो थोड़े बहुत जो शुरू के दर्शन, फिर आपको एक जो वो मिलेगा साहस कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। तो सबसे पहले अकेले अपने आप के साथ बैठना इज व्हाट यू स्टार्ट विद। हाँ, फिट है, बैठेंगे अपने साथ अकेले।